प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में डिटेल में बताएंगे कि ये पौधा कौन सा है, इसकी पहचान क्या है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वो पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारकाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज अचानक मेरी नज़रों के सामने एक वाकई, अगर इस बयान को सुन लेते हैं तो आपकी परेशानी का हल मिल जाएगा, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल लें, बड़ा इस्लाही बयान है और इस बयान को मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने मेरे साथ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीज़ों के अंदर बेबरकती, कुछ चीज़ों के अंदर खैर रखी है तो कुछ चीज़ों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। लेकिन जब भी घर में रिज्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आम तौर पर हमें 3 पौधों के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रिहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के खानदान से ही है, और वो है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वो पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे को घर में रखने से दौलत और पैसा आने लगता है, वो है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन तीनों पौधों के ही बारे में मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से दौलत और पैसा घर में आने लगता है, यानी बरकत आनी शुरू होती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वो कौन सा पौधा है और इसको आपने कैसे घर में रखना है या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो उसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफ़ी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा मुक़द्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को ज़रूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता,
इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती है। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक खास तरीके से रखा हो जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिज्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसे आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह नियाज बो के बहुत सारे तिब्बी फवाइद भी है। नियाज बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज बो के खाकर मुंह में रख कर चबा ले। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में नियाज बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत है और नुकसान कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिज्क और दौलत लाने वाला बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें उसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें ये कोई ऐसी बातें बताई है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचे कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी कि नियाज बो का है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये पौधा घर में ना सिर्फ रिज्क और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है, वो है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिज्क, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं, यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में, कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। ये दोनों पौधे ही बआसानी गमले में उग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फवाइद है कि गिने नहीं जा सकते। इसीलिए आप घर में तुलसी यानी नियाज बो, जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें। याद रखें दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वो एक अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान में इसके फायदों के लिए, इसके जो बेनिफिट्स है, उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप ये समझकर इस पौधे को ना लगाए कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिज्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाए तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाए।
اور آپ یہ سوچیں کہ یہ پودا میرے صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے اور میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، تو اس وجہ سے آپ اس پودے کو لگائیے، نہ کہ آپ دولت پانا چاہتے ہیں اس وجہ سے لگائیے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل